आखिर अपना घर अपना ही होता है। रुला देने वाली कहानी। किसी नगर में चित्रांग नाम का एक कुत्ता रहता था। चित्रांग बहुत ही चुस्त कुत्ता था। वह अपना भोजन स्वयं ही खोज निकालता था। दैवयोग्य से एक बार उस क्षेत्र में अकाल पड़ गया। अन्न के अभाव में सभी जीव भूख से मरने लगे। चित्रांग के कुटुंब के भी अनेक कुत्ते भूख से मर गए तो वह चिंतित हो उठा। वह अपना नगर छोड़कर दूसरे नगर भाग गया। उस नए नगर में पहुंचकर उसे एक ऐसा घर मिल गया जिसकी गृहिणी एक फूहड़ स्त्री थी। वह अपने घर का दरवाज़ा कभी बंद नहीं करती थी। फिर क्या था, चित्रांग को जैसे ही मौका मिलता वह उसके रसोई घर में घुस जाता और जो भी मिलता सब कुछ कर जाता। अच्छा और भरपेट भोजन मिलने के कारण शीघ्र ही चित्रांग खूब हष्ट पुष्ट हो गया। एक दिन जब वह उस स्त्री की रसोई घर से भरपेट भोजन करके बाहर निकल रहा था तो नगर के अन्य कुत्तों ने उसे देख लिया और वे उसे चारों तरफ से घेर कर बुरी तरह भगोड़ने और चीथने लगे। उन्होंने उसे इतना काटा कि चित्रांग का सारा शरीर लहूलुहान हो गया। वह मरणासन हो गया। जब कुत्ते उसे छोड़कर चले गए तो वह सोचने लगा, इस नगर से अच्छा तो अपना ही नगर है। बेशक वहाँ भुखमरी है किंतु कोई इस तरह अपने जाति भाई को काटने को नहीं दौड़ता। ऐसा सोचकर वह अपने नगर वापस लौट आया। चित्रांग के वापस लौटने पर उसके सगे संबंधी इकट्ठे होकर उससे उस नगर का हालचाल पूछने लगे। चित्रांग बोला, भैया उस नगर की बात मत पूछो, वहाँ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। हर चीज़ बहुतायत से उपलब्ध है। लोग संतुष्ट और प्रसन्न हैं। हर कोई भरपेट भोजन करता है। लेकिन एक बात की बहुत कमी है वहाँ, और वह यह है कि वहाँ अपने ही जाति के लोग एक दूसरे के बहुत विरोधी हैं। वे प्रायः परस्पर लड़ते रहते हैं। भूल से भी यदि दूसरी जगह का कोई कुत्ता वहाँ पहुँच जाए तो समझ लो उसकी तो सामत ही आ गई। उसकी ऐसी दुर्गति बनाते हैं कि पूछो मत। मैं इस बात का भुक्तभोगी हूँ। उन्होंने मेरी ऐसी दुर्दशा कर दी थी कि मैं मरने ही वाला हो गया था। बड़ी मुश्किल से जान बचाकर यहाँ तक पहुँचा हूँ। अब तो मैंने निश्चय कर लिया है कि भूलकर भी कभी दूसरे नगर में नहीं जाऊँगा। चित्रांग की बात सुनकर उसके संबंधियों ने उससे सहमति जताई। बोले, अपना घर अपना ही होता है, उससे बढ़कर दूसरी जगह सुख कहाँ। मातृभूमि से अच्छी भला कोई जगह कैसे हो सकती है।